वेलकम बैक टू वसीम जैन लर्निंग एकेडमी। आपके अपने पसंदीदा चैनल पे आप सबका खुशामदीद करती हूँ मैं। आज हम TS एडसेट 2021 जो बीएड एंट्रेंस है, जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन काउंसिल ये दोनों मिलकर जो TS एडसेट बीएड एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं, इसका हम न्यू सिलेबस जो है उसको डिस्कस करेंगे। उस न्यू सिलेबस के हम 8 पार्ट अब तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सिलेबस है डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, तदरीसी रुझान। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, ये तदरीसी रुझान टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। आइए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें हम देखते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड हम इसके लिटरल मीनिंग देखेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड तो इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो वर्ड्स में, टीचिंग एक, एप्टीट्यूड एक। तो हम सबसे पहले टीचिंग क्या है इसको देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, ये डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है टीचिंग का। इसको देखिए कि टीचिंग इज अ टास्क ऑफ ए टीचर विच इज परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यानी चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए जो हम टास्क यानी टीचर जो टास्क अंजाम देते हैं उसको हम टीचिंग कहते हैं। यानी उर्दू में इसका डेफिनेशन इस तरीके से होगा। यानी टीचिंग को हम उर्दू में तदरीस कहते हैं। तदरीस एक ऐसा काम है जो एक बच्चे की तरक्की के लिए अंजाम दिया जाता है। यानी जो स्टूडेंट होगा, जो भी स्टूडेंट होगा, उसकी तरक्की के लिए हम अंजाम देते हैं टीचिंग। तो ये था डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, जिसको हम आर्ट भी कहते हैं, एक साइंस भी है टीचिंग। तो आइए अब हम देखते हैं, ये है टीचिंग। जो आप नॉर्मली हम लोग टीचिंग से ये सेंस लेते हैं कि जो लर्निंग, जो पढ़ने पढ़ाने का अमल टीचिंग कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप कोर्स में आने के बाद सीखेंगे। तो यहाँ पर टीचिंग का मतलब आप तो जानते भी हैं और इस डेफिनेशन से आप समझ भी गए होंगे। आइए अब हम देखते हैं एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड का डेफिनेशन इस तरीके से है कि इट इज एप्टीट्यूड इज ए इनेट इनबॉर्न एबिलिटी। यानी किसी भी पर्सन की इनबॉर्न एबिलिटी और कैपेसिटी टू लर्न यानी कुछ सीखने की कैपेसिटी, या फिर इनबॉर्न एबिलिटी टू, इट इज ए इनेट इनबॉर्न एबिलिटी और कैपेसिटी टू लर्न टू डू सर्टेन काइंड ऑफ वर्क। यानी जब आप बीएड एंट्रेंस कंप्लीट कर देंगे, यानी पास हो जाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना होता है, स्कूल में पढ़ाने के लिए आपको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर आपके अंदर एक टीचर बनने की इनबॉर्न एबिलिटी क्या है, या फिर अगर आपको टीचर बनने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो सिखाई जाती है, तब उस सिखाए हुए काम को आप किस तरीके से करेंगे, इसी को हम एप्टीट्यूड कहते हैं। रुझान यानी किसी काम को अंजाम देने या किसी चीज को सीखने की पैदाइशी सलाहियत को रुझान कहेंगे। यानी आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है उस पेशे को सीखने के लिए, उस ट्रेनिंग को सीखने के लिए, आपके अंदर क्या रुझान है, क्या एटीट्यूड है, आप किस तरीके से अच्छे से सीख पाएंगे। इस तरीके से इस सब्जेक्ट के तहत आपके अंदर चेक किया जाता है कि आपके अंदर एबिलिटी क्या है, टीचिंग आप किस तरीके से अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। यानी यहाँ से आपको 20 मार्क्स का पेपर है। यानी जो पहले एडसेट होता था अब तक, उसमें सिर्फ 10 मार्क्स का ही पेपर देते थे, यानी 10 क्वेश्चंस आते थे सिर्फ एग्जाम में। लेकिन अब इस बार ये ओल्ड पैटर्न है, ये ओल्ड है, और ये न्यू में जो है, अभी जो नया सिलेबस न्यू पैटर्न आया है, न्यू में 20 कर दिया है। यानी आपके क्वेश्चन डबल हो जाएंगे। यानी इसका सिलेबस क्या है, इसके बारे में आइए अब हम डिस्कस डिटेल में करते हैं। तो यानी आप समझ चुके हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। यानी आपके अंदर टीचिंग करने की कितनी सलाहियत है, पैदाइशी सलाहियत कितनी है, या फिर आपको अगर वो ट्रेनिंग दी जाए तो आप किस तरीके से उसको अंजाम दे सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या है, जो आपके एडसेट
की वेबसाइट पे दिया गया है। सिर्फ इतना ही सिलेबस ये लोग दिए हैं जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग, यानी आपके क्वेश्चन जो रहेंगे तफहीम से, फहम से रहेंगे, यानी आपकी समझ, यानी आप सिर्फ रटने, मतलब सिर्फ नॉलेजेबल क्वेश्चन नहीं रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। फहम से, तफहीम से, यानी आप कितना उस चीज़ को समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड करके आपको यहाँ पर जवाब देना पड़ता है। सपोज मान लीजिए, अब यहाँ पे देखिए, अब हम इस सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद एक दो क्वेश्चन मैं बता ही दूंगी आपको। यहाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी आपका जो तदरीसी वो इक्तसाबी अमल, यानी पढ़ने पढ़ाने का जो प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन होंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी आप क्लासरूम कमरे जमात को किस तरीके से मैनेज कर पाएंगे, यानी आप जो है क्लास में एज ए टीचर है तो क्लास का इंतजाम, यानी कमरे जमात को मैनेज करना, देखना कि बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, कितना अच्छे से पढ़ पाएंगे, उन लोग को किस तरीके से पढ़ाना है, ये क्लासरूम मैनेजमेंट। पूरी क्लास को आप मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि एक टीचर होता है मिनिमम 1:30, यानी एक टीचर 30 स्टूडेंट, अभी रेशियो चल रहा है, यानी 30 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए क्लास को मैनेज करना पड़ता है। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको उस तरीके से मैनेज करना, ट्रीट करना पड़ता है ना, तो उससे रिलेटेड आपको ये प्रोसीजर आप सीखेंगे 2 साल में। तो उससे पहले आपके अंदर कितना आपका एप्टीट्यूड है वो चेक किया जाता है इस टेस्ट में। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तो आप समझते हैं, तदरीसी व इक्तसाबी अमल, यानी पढ़ने पढ़ाने का प्रोसेस। उसके बाद है मॉनिटरिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू टीचर प्यूपिल रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान जो रिलेशन होता है उसको मेंटोरिंग किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, किस तरीके से उसका अमल अंजाम दिया जाता है, दोनों का रिलेशन किस तरीके से बनता है, क्या क्या तरीके अंजाम दिए जाते हैं, किस तरीके से पोलाइट अंदाज में। एक टीचर फैसिलिटेटर भी होता है, गाइडर होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, तो इस तरीके से आप किस तरह मैनेज करेंगे, ये तमाम चीज़ें, ये मिनिमम ये इतने पॉइंट्स आपको जो नज़र आ रहे हैं ये स्क्रीन पे, ये एडसेट जो हायर एजुकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से सिलेबस में ये पार्ट दिया गया है। इसके अलावा भी आसान तरीके से समझाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से एलॉबरेट किया है। अब देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इसमें हम देखते हैं कि आप एज ए टीचर किस तरीके से रोल अंजाम देंगे। क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एक टीचर, अगर आप एक टीचर है तो किस तरीके से आपका रोल होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। टीचिंग मेथड, यानी किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, मिनिमम बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि आपने अभी ट्रेनिंग नहीं ली है इसीलिए बेसिक क्वेश्चन होगा, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे। और इसके बाद लर्निंग से रिलेटेड, यानी लर्निंग किसकी होगी, स्टूडेंट लर्न करेंगे, सीखेंगे ना, तो वो किस तरीके से सीखेंगे। और स्टूडेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। स्टूडेंट, अगर सपोज मान लीजिए क्लास में कोई लड़का जिद कर रहा है, यानी पढ़ाई पे उसकी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या अब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप वहाँ पे बहैसियत टीचर उसको मारेंगे, या फिर कोई एक्टिविटी के तरह जरिए आप अपनी क्लास की तरफ उसको राग़िब करेंगे, या फिर आप उसको इग्नोर करके क्लास लेंगे। इस तरीके से ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पे आप एज ए टीचर स्टूडेंट को किस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी के जरिए उसका जो फोकस है अपनी टीचिंग की तरफ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से टीचिंग होती है। टीचिंग टेक्निक, यानी कौन सी टेक्निक से पढ़ा सकते हैं, तो ये मिनिमम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। आप अभी 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किए, सिर्फ आप इस कोर्स को करने के लिए कितने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, ज़्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं होते और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है। आप लोग पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस पर हम सीरीज लेके आएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये तो आप उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोग ये सिलेबस को समझ चुके होंगे। चलिए अब हम एक क्वेश्चन आपको बता ही देंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। जो पिछली बार 10 थे अभी 20 हो चुके हैं। सपोज मान लीजिए क्लासरूम में
एक टीचिंग एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाएंगे? तो सपोज मान लीजिए यूजेस ऑफ टीचिंग एड, यू कैन हेल्प टीचर मेक, यानी तदरीसी आलात का इस्तेमाल टीचर को मदद कर सकते हैं। यानी जो आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल करेंगे क्लास में, ये टीचिंग टेक्निक में आ जाएगा। तो वो किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए, मवाद को आसान बनाने के लिए, असबाक को अब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए, या तदरीस को दिलचस्प बनाने के लिए, या फिर तदरीस को कम तर बोझ बनाने के लिए। तो सही आंसर ये होगा कि तदरीस को दिलचस्प बनाना, यानी जो आपका लेसन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। हम इस पे एक सीरीज लेकर आएंगे इंशाल्लाह, बहुत जल्द लेके आएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, टीचर का काम क्या होता है? अब सपोज मान लीजिए एक टीचर का काम क्या होता है। अगर एक सवाल आपसे इस तरीके से पूछ लिया गया, टीचर का काम क्या होता है? अगर एक सवाल आपको इस तरीके से दे दिया, क्या काम होता है? एक मॉडल क्वेश्चन बता रही हूँ मैं आपको कि किस तरीके से सवाल आता है, टीचर का काम क्या होता है। तो यहाँ पे सिलेबस, यानी जो आपका सिलेबस होता है उसको कवर करना है, यानी इसको कंप्लीट करना एक टीचर का काम है। क्या हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। एक ऑप्शन ऐसा आ गया आपको। अगर सेकंड ऑप्शन इस तरीके से आ गया है कि बच्चे में डिसिप्लिन पैदा करना। अगर थर्ड ऑप्शन ये आ गया कि बच्चे की रहनुमाई और तालीम में मदद करना, और फोर्थ होमवर्क मुकम्मल करवाना। तो इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे दिया। तो यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन ये होगा कि लर्निंग में हेल्प करना, यानी बच्चा आपके पास सीखने के लिए आता है तो वहाँ पे आप उसको वो सीखने में हेल्प करेंगे। लर्निंग में हेल्प करना आपका एक टीचर का काम है। या तो इसको डिसिप्लिन में रखना, ये काम नहीं है आपको। डिसिप्लिन मेंटेन करना ये वाला काम नहीं है, ये तो करना ही है, लेकिन मोस्ट रिलेटेड ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना होगा। यानी 4 भी ऑप्शन यहाँ पे सही लगेंगे तो, लेकिन आपको मोस्ट सूटेबल ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे होमवर्क इवॉल्वेट करना, इवॉल्वेशन ऑफ होमवर्क, ये इस तरीके से एक ऑप्शन आपको दिया गया है, समझिए। ये आपको सिर्फ मॉडल क्वेश्चन मैंने बताया, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो ये लर्निंग में हेल्प करना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। एक टीचर का काम क्या होता है, ये यानी ये भी आपका काम है, एक टीचर का काम ये भी है। इवॉल्वेशन, होमवर्क भी इवॉल्वेट करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट सूटेबल टू क्वेश्चन, यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला ये सिलेबस कंप्लीट होता है। यानी आपको इस तरीके से देखना है और 20 मार्क्स होंगे कितने, और ये बिल्कुल बहुत आसान होता है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप अच्छे से इसको कर सकते हैं और फुल टू फुल मार्क्स ला सकते हैं। अगर वही दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको पूरा कंटेंट पढ़ना है, अगर इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट्स है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर देंगे और आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।